जैसे कि आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि पीएफ क्लेम रिजेक्शंस के बारे में कि हमारा जो ईपीएफ क्लेम है वो क्यों रिजेक्ट होता है। जब जैसे कि आप एडवांस या फॉर्म 31 या फिर आप जो है फुल एंड फाइनल क्लेम अप्लाई करते हैं, फॉर्म 10D अप्लाई करते हैं, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि रिजेक्ट क्यों हुआ। आप तो ये कहते हैं कि हमारा तो सब सही है, तो फिर रिजेक्ट क्यों हुआ है। देखिए, पीएफ ऑफिस जब भी आपका क्लेम रिजेक्ट करती है तो कुछ ना कुछ रीज़न आपको मेंशन करती है फॉर श्योर। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर कि वो रीज़न क्या है। टॉप 10 क्लेम रिजेक्शन आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो अभी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको पीएफ से जुड़ी हुई कुछ भी परेशानी है तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। और अगर आपको पीएफ कंसल्टेंट बनना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, जैसे आप तो अगर आपको फुल एंड फाइनल अपना क्लेम करना है या काम करते हुए आपको अपना पैसा निकालना है तो उसके लिए अलग अलग क्लेम होते हैं। फुल एंड फाइनल के लिए तो फॉर्म 19 और 10C। फॉर्म 19 होता है कि आप एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर आपको निकालना है। और फॉर्म 10C होता है पेंशन, अगर आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने के अंदर की है और उससे ज़्यादा की है और 58 साल आपकी एज हो गई तो फिर आपको फॉर्म 10D मंथली पेंशन अप्लाई करना होता है। फॉर्म 31 मतलब ये होता है कि आप काम कर रहे हैं, आपको कुछ इमरजेंसी हो गई, पैसों की ज़रूरत आ गई है, तो उस लिए आप सोच रहे कि थोड़ा सा मैं पार्शियल विड्रॉवल कर दूँ। आई होप आप समझ गएंगे, सारे जो है आपको मैंने फॉर्म समझा दिया हूँ। अब हम अप्लाई तो किए हैं पैसा निकालने के लिए, तो वो मल्टीपल रीजंस की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। जैसे क्लेम ऑलरेडी सेटल हो गया, या फिर आपका चेकबुक या पासबुक सही से क्लियर नहीं है इमेज, या पासबुक अटैच नहीं है बैंक मैनेजर से, या चेकबुक पे नाम प्रिंटेड नहीं है, या फिर आपका बहुत से रीजंस होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ रीज़न दिखा देता हूँ तो उससे आप समझेंगे, क्योंकि ऐसे तो रीजंस बताने चाहूँ तो बहुत सारे हैं। बट हम कुछ जैसे कि स्क्रीनशॉट से हम कुछ समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे इन्होंने हुआ कि ऑलरेडी अवेल्ड एडवांस फॉर परमिसिबल टाइम, जितना टाइम था उससे ज़्यादा अपने जो है मतलब एक सर्टेन लिमिट तक अपने जो है अप्लाई किए थे, वो हो गया आपका कंप्लीट। ये है फॉर्म 13 है शायद, ओके यस फॉर्म 13 है ट्रांसफ़र का क्लेम, ये रिजेक्ट हुआ, ऑलरेडी सेटल। डेट क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ एग्जिट इज नॉट अपडेटेड इन ईपीएस बाय प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट। तो टेक्निकल एरर की वजह से जो है अपडेट नहीं होगा, तो आपको अपनी प्रीवियस कंपनी से एक बार चेक कराना है। और क्लेम फाइल इज डैमेज और करप्टेड, ये पीएफ ऑफिस का टेक्निकल एरर होता है जिस वजह से आपको वो कह देते हैं। मतलब क्या होता है कि जब आप क्लेम अप्लाई करते हैं तो एक पीडीएफ वहाँ पे जनरेट होती है, वो ओपन नहीं होती, करप्ट हो जाती है फाइल कुछ एरर की वजह से, तो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। बाकी आज के लिए इतनी ज़्यादा टाइम पे